हाय स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लासा की ओर चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे के भाग को जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आधे भाग में हम लोग उस पैराग्राफ को पढ़ना और उसका आशय समझना करते हैं और आधे भाग में प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाता है। तो शुरू करते हैं। एक ऐसा ही परित्यक्त चीनी किला था जहां वो राहुल सांकृत्यायन यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वहां चाय पीने के लिए लोग ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। आराम ये कि वहां जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं होता, औरतें पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से लोग घर के अंदर नहीं जाने देते, किंतु अगर आप साधारण हैं तो बिल्कुल घर के अंदर भी जा सकते हैं। बहुत अपरिचित होने पर भी घर की बहू या सास को अपनी झोली से निकालकर आप चाय देकर उनसे बनवा सकते हैं। वो आपके लिए बना देती थी। मक्खन और सोडा अगर अपना दे देते हैं और वो चाय एक विशेष बर्तन में बना के आपको दे देती हैं। अगर आपको उनके ये डर हो कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो वो खुद भी आप ले जाकर और उस चोंगी में, चोंगी मतलब जो बर्तन था उन लोगों का चाय बनाने का, उसमें चाय मथ कर ला सकते हैं। और चाय का रंग तैयार होने पर नमक और मक्खन डालने की जरूरत होती थी। तो ये काम अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर जाकर स्वयं कर सकते थे। अब इसमें प्रमुख बिंदु आ रहा है कि परित्यक्त चीनी किला किसे कहा गया और क्यों कहा गया। जहां लेखक गया था वहां कुछ किले बने हुए थे और उन किलों में पहले कभी चीनी सैनिक रहा करते थे। अब उनमें कुछ ये खाली हैं और कुछ में किसान रहते हैं। तो इन्हीं किलों को परित्यक्त चीनी किला कहा गया है। भारत की तुलना में तिब्बती महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है? भारत की तुलना में तिब्बत की सामाजिक स्थिति अच्छी है। महिलाओं के लिए वो सुरक्षित कही जा सकती है। वहाँ के समाज में औरतें पर्दा नहीं करती, जात पात का छुआछूत का भेदभाव नहीं है और अपरिचित लोगों को भी वे महिलाएं घर के अंदर घुसने देती हैं और उनसे भयभीत नहीं होती, बल्कि सहज रूप से उन पर विश्वास करके और उनका स्वागत भी करती हैं। तिब्बती समाज में यात्रियों को क्या कठिनाई या आराम रहता था? तिब्बती समाज में यात्रियों को कठिनाई यह होती थी कि यदि आपका कोई परिचित नहीं है तो वहां रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और आराम ये था कि वहां जाति पात छुआछूत का भेदभाव नहीं था, औरतें पर्दा नहीं करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को ही घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि चोरी का भय रहता था। इसके अलावा अपरिचित होने पर भी लोग महिलाओं को अपनी झोली से निकालकर चाय बनाने के लिए मक्खन और सब वस्तु दे देते थे और अगर उस पर भी ना हो तो खुद भी वे घर के अंदर जाकर और स्वयं अपना चाय बनाकर उसमें नमक मक्खन मिला लेते थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।